झारखंड के रांची में सीएम धामी की जनसभा, कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह। भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में किया प्रचार। उत्तराखंड में चुनाव आयोग की बड़ी लापरवाही। चुनाव आयोग की सूची से राज्य के कैबिनेट मंत्री का नाम ही गायब। मंत्री ने प्रशासनिक कार्यशैली पर उठाए सवाल। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने लिया केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का जायजा। 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले अनिवार्य कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश। दुबई से संचालित अंतर्राज्य सट्टा गिरोह का पर्दाफाश। देहरादून पुलिस ने किया खुलासा। ब्राह्मणवाला गांव से 9 आरोपियों को गिरफ्तार। आरोपी आईपीएल मैच में लगाते थे सट्टा। और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर पीडब्ल्यूडी ने की सभी तैयारियां पूरी। पीडब्ल्यूडी सचिव ने कहा, यात्रा के दौरान कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसका रखा जाएगा विशेष ध्यान। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। तो चलिए रुक करते हैं खबरों का। निकाय चुनाव को लेकर जारी की गई वोटर लिस्ट में खामियों पर भाजपा ने नाराजगी व्यक्त की है। भाजपा पदाधिकारियों ने वोटर लिस्ट की खामियों को लेकर निर्वाचन आयोग से मांग की है कि जिनके भी नाम वोटर लिस्ट से छूट गए हैं और जिनके नाम सही तरीके से नहीं लिखे गए हैं, उनके नामों को दर्ज करने के साथ ही संशोधित किया जाए, जिसके लिए समय बढ़ाते हुए वोटर लिस्ट में सुधार और नए वोटर्स के नाम चढ़ाए जाए, जिससे कि मतदान में कमी ना हो, सभी लोग अपने मतदान का प्रयोग कर सकें। उत्तराखंड के धुरंधर भाजपा नेता और प्रवक्ता भी अब प्रदेश के बाहर चुनाव प्रचार अभियान में मोदी टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो अन्य राज्यों में जाकर उत्तराखंड और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का पिटारा लेकर जनता के बीच चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा बनाए जा रहे हैं। खासतौर पर बात करें दिल्ली की, तो यहाँ उत्तराखंड के लोगों की बड़ी संख्या है, जिसके चलते दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड के खासतौर पर नेताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है, जिसमें प्रमुख तौर पर पूर्व सांसद बलराज पासी की दिल्ली में चुनाव ड्यूटी लगाई गई है। देखिए उत्तराखंड ब्यूरो से बलराज पासी की खास बातचीत में। हम आपको बताएं कि दिल्ली में भी स्टार प्रचारक के तौर पर जो ड्यूटी लगी है, हमारे साथ पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के बलराज पासी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो उत्तराखंड के जो नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उनकी जो ड्यूटीज लग रही है लोकसभा चुनाव में अन्य प्रदेशों में, तो क्या उपलब्धियां लेकर के वो लोग अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं और खास तौर पे उत्तराखंड के ही नेताओं की और खास तौर पे मुख्यमंत्री की क्यों डिमांड है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। क्या वजह है कि सबसे ज्यादा उत्तराखंड के सीएम की डिमांड है और उसके अलावा अन्य जो नेता हैं उत्तराखंड के, उनकी भी डिमांड आ रही है अन्य प्रदेशों से चुनाव प्रचार को लेकर? जिन जगहों पे चुनाव पूर्ण हो चुके हैं, वहां के कार्यकर्ता हर चुनाव में जिन स्थानों पे चुनाव होने होते हैं, जहां जिसकी उपयोगिता होती, वहां उनको भेजा जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता यहां से हिमाचल गए हैं, कुछ कार्यकर्ता उड़ीसा भी गए हैं और बाकी लोगों की धीरे धीरे जो है लोगों को लगाया जा रहा है। बहुत से कार्यकर्ताओं को दिल्ली में लगाया जा रहा है। तो जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेवारी मिलती है और उसी योजना के तहत, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मांग ज्यादा रहेगी और पार्टी भी तय करती है कि किसको कहां भेजना और किसकी कहां उपयोगिता है।
तो उसी नाते से सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारियां जो है निभा रहे हैं। उत्तराखंड ने एक माइलस्टोन स्थापित किया है समान नागरिक संहिता का, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री भी जहां भी अपनी सभाओं में जा रहे हैं तो वो एक माइलस्टोन बन गया है, एक मील का पत्थर साबित हो रहा है जो समान नागरिक संहिता है। उसके अलावा नकल पर जो कानून बनाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं मानता है कि बड़ी उपलब्धि है जो अन्य राज्यों में इसका प्रचार होना जरूरी है। निश्चित रूप से उत्तराखंड में ये जो समान नागरिकता कानून लागू हो रहा है, उसको विधानसभा में पारित किया है और वो कानून बनने जा रहा है, उसको शीघ्र इम्प्लीमेंट जो किया जाएगा, मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही, और ये एक देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है, चाहे जनसंघ से बने हैं, हमारे हमेशा हर घोषणा पत्र में हमारे ये नीतिगत हमारा निर्णय है कि जब भी हम कहीं भी इस स्थिति में आएंगे कि इस कानून को जो है लागू किया जाए तो उसको जो है पूरी तत्परता के साथ लागू किया जाएगा। और उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे पूरे देश में ये लागू हो जाएगा। जिस तरीके से पासी जी ने बताया कि उत्तराखंड के जो प्रचारक हैं वो अब अन्य प्रदेशों में जा करके जो उत्तराखंड में जो उपलब्धियां रही है भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से समान नागरिक संहिता की अगर हम बात करें, या फिर उसके अलावा नकल पर जो कानून बनाया गया है, नकल पर जिस तरीके से ठोस कानून जो बनाया है, ये जो उपलब्धियां रही है, इन सब को लेकर के अन्य प्रदेशों में भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार होगा और कहीं ना कहीं मतदाताओं को साधने का काम भी किया जाएगा। कैमरामैन हरीश यादव के साथ योगेश सैली, टीवी 24, देहरादून। रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने लोगों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि कई वर्षों से मतदान के लिए गांव के पास के स्कूल में मतदान केंद्र बनाया गया था, लेकिन कुछ अधिकारियों ने मतदान को गांव से 14 किलोमीटर दूर बना दिया, जिससे मतदान करने के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं डीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए एसडीएम को जांच करने के निर्देश दिए। जो पत्थरचट्टा क्षेत्र है या जंगल क्षेत्र है, उसका प्राथमिक विद्यालय पत्थरचट्टा था, तो सुगमता से लोग वोट डाल देते थे। लेकिन अब जानकारी मिली कि ओमेक्स और मेट्रोपोलिस के साथ जो फल मंडी है, वहां पर इस पोलिंग स्टेशन को कर दिया गया है, जो कि बहुत दूर पड़ता है। किसी को 14 किलोमीटर, किसी को 12, किसी को 10, किसी को 8 किलोमीटर। इतने किलोमीटर चल के अगर वोट डालने की हम कल्पना करें तो ये संभव नहीं है। हमारा भारत सरकार का निर्वाचन आयोग कहता है कि सुगमता से वोट डाल सकें, पोलिंग स्टेशन करीब बनाना चाहिए, और इतनी दूर बनाकर ये जिस अधिकारी ने भी किया, बड़ा आदूरदर्शिता का परिचय दिया। उत्तराखंड में चुनाव आयोग की लापरवाही के चलते मतदाता सूची में खासी खामियां देखने को मिल रही हैं। जहां चुनाव आयोग की सूची से राज्य के कैबिनेट मंत्री का नाम ही गायब है, वहीं इस पूरे मामले पर मंत्री खुद चुटकी लेते नजर आए। दरअसल वोटर लिस्ट में खामियों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, लेकिन प्रशासन कमियों को दूर करने की बजाय इसके लिए जनता को जिम्मेदार ठहरा रही थी। अब जब मंत्री जी का ही नाम लिस्ट से गायब मिला तो वो खुद हैरान रह गए। उन्होंने प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बेहद तल्ख अंदाज में पूछा कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति प्रदेश की हो गई है। जिस प्रदेश के मंत्री का नाम खुद मतदाता सूची से गायब हो, उसके पूरे परिवार का नाम मतदाता सूची से गायब हो, तो एक आम आदमी का क्या होगा? निष्पक्ष चुनाव किस प्रकार से होगा? भारतीय जनता पार्टी की जो ये टीम है, जिस क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त मिलती है, जहां कांग्रेस के वोट ज्यादा पड़ते हैं, उन क्षेत्रों को पूरा गायब कर दिया गया। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे लोगों के नाम गायब हैं, कई ऐसे हैं जिनके नामों में त्रुटि है पूरी। तो इनको सही करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव की आप बात करते हैं, तो जब इस प्रकार का मामला सामने आ रहा तो आपको संज्ञान लेना चाहिए। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा से पहले केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित और स्थानीय व्यापारियों ने रुद्रप्रयाग के डीएम सौरभ गहरवार पर यात्रा से पहले गलत नीतियां बनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें डीएम पद से हटाने के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा। इस पत्र के सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर स्थानीय लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इसे जांच का विषय बताया है। प्रयास करना चाहिए कि सरकार के साथ संवाद साध के इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम वातावरण को नकारात्मक बनाएंगे तो उससे यात्रा पर प्रभाव पड़ेगा, और यात्रा प्रभावित होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान वहां के स्थानीय लोगों को होने वाला है। तो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा विरोध के तरीके बदलने पड़े। डीएम को बताना चाहिए कि आखिर उनके ऊपर किसका दबाव है।
किसके दबाव में जो है वो इस तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। स्थानीय युवाओं में इसका भारी आक्रोश है और निश्चित तौर पर प्रशासन की जो मनमानी है उसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। और अब व्यापारियों ने सामूहिक रूप से जो है प्रदेश शासन को जो है पत्र लिखा है और मुझे लगता है कि व्यापारियों की जो आपत्ति है उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, उसका जो है समाधान किया जाना चाहिए, नहीं तो वहां पर देर से बेर जो है बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर लोक निर्माण विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि यात्रा के दौरान कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया गया है। लैंडस्लाइड होने की स्थिति में मलबा हटाने के लिए पूरे इंतजाम है ताकि यात्रा चलती रहे। साथ ही पीडब्ल्यूडी ने सभी अधिकारी भी सड़कों की मॉनिटरिंग करते रहेंगे, कोई भी समस्या आने पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। चारधाम यात्रा जो कि जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है, 10 मई को कपाट खुल रहे हैं और हम लोग लगातार तैयारियां कर रहे हैं। अपनी काफ़ी सारी सड़कों पर हमने काम कर लिया है। कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं हमारे जिसपे काफ़ी सालों से काम चल रहा है, जिसमें जो लैंडस्लाइड की ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, जो जोशीमठ से हमारा बद्रीनाथ धाम का जो रोड है, इसी तरीके से बड़कोट से यमुनोत्री का जो स्ट्रेच है, धरासू से ये गंगोत्री का स्ट्रेच है, ये लॉन्ग टर्म काम है जिसपे कि काम स्टार्ट कर दिया गया है। थोड़ा उसमें समय लगने की संभावना है, लेकिन उसकी जो सतह है, जो सरफेस है, जो ड्राइविंग क्वालिटी चाहिए, उस पर काफ़ी हद तक हमने सुधार किया है। और जहां जहां पे कोई माइनर इश्यूज थे जो रिपेयर करने थे वो हम लोगों ने कराया है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग लगातार सकारात्मक पहल कर रहा है। इसी कड़ी में राज्य के 4 सहकारी मेडिकल कॉलेजों से पास आउट डॉक्टरों को राज्य के अलग अलग इलाकों में तैनात किया जा रहा है। ये जानकारी चिकित्सा शिक्षा विभाग निदेशक ने गुरुवार को मीडिया से साझा की। बता दें कि प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे में यात्रा मार्ग पर बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की जरूरत है। हालांकि अभी 267 बॉन्डधारी डॉक्टर्स को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत अभी 4 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। दून मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ से जितने भी जो है एमबीबीएस स्टूडेंट जो है जो पास हो जाते हैं और जो पीजी पास हो जाते हैं, तो वो स्वास्थ्य विभाग में अगर जिनका बॉन्ड है तो वो हम उनको स्वास्थ्य विभाग को जो है दे देते हैं। तो जितना भी जो है साल का जो है बॉन्ड होता है तो वहां पर वो सेवा करते हैं। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर चमोली में 4 जगहों पर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध होने, वाहन दुर्घटना, आग लगने की घटना और भगदड़ जैसी स्थिति से निपटने का मॉक अभ्यास किया गया। रोलीगुड़ में एक भवन में आग लगने की घटना को देखते हुए यहाँ पे मॉक ड्रिल की गई और यहाँ पे जो फायर सर्विस का एक्शन था काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। लगभग गाड़ी के खड़ी होते ही 1.5 से 2 मिनट के अंदर इन्होंने आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। फिर रेस्क्यू टीम के द्वारा घायलों को निकालने की कार्रवाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है चमोली को 4 जो स्पॉट लिया गया था, उसके लिए जो आपदा का मॉडल किया गया हम लोगों ने। एक स्पॉट था बाजपुर चमोली में, जहाँ पे कि उसका रोड एक्सीडेंट हुआ था। रोड का जो है वो ब्लॉक हो गया था, आने से ब्लॉक हो गया था। दूसरा इंसिडेंट था जो पीटीसी है आपका रोलीगुड़ में, वहाँ पर जो है आग घटना हो गई थी बिल्डिंग में, कार्यालय में और हॉस्टल्स में। और तीसरा था स्पॉट था वो चटवा पीपर पड़ता है गोचर में, वहाँ पे बस एक्सीडेंट हो गया, बस गिर गई थी 24 सीटर मिनी बस, उस पर था। 5वां था जो स्टैम्पीड हो गया था गोविंद घाट में। और सारे जो है 4 स्पॉट पे जो है अच्छा से जो उन्होंने मॉड्यूल किया गया है और जो भी चीजें थी सारे स्पॉट्स पे टाइम में पहुंच गए थे। सारे अधिकारी जो टीम पूरी है और जो इक्विपमेंट्स हैं सारे पहुंच गए थे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। उत्तरकाशी पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने बताया कि उत्तरकाशी में 2 बड़े धाम गंगोत्री और यमुनोत्री में पुलिस की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं सांसद जनों
के लिए भी अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर डबल कोर्ट के पास लगातार भूस्खलन होने से यात्रा में किसी तरह की दिक्कत न आए, उसे लेकर दोनों तरफ पुलिस मिनी चौकी बना दी गई है। हमारी विश्व प्रसिद्ध यात्रा जो है गंगोत्री जी की और जमुनोत्री जी की चालू हो रही है, उसके लिए जो हमारी तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं और जो ट्रैफिक प्लान है वो हमारा जो हमने तैयार कर दिया गया है। इस बार हमने टूरिस्ट असिस्टेंस बूथ या पुलिस असिस्टेंस बूथ करके 6 जगह हम व्यवस्थापित कर रहे हैं, जो कि संवेदनशील स्पॉट है जहाँ पे पहले कोई एक्सीडेंट हुआ है या भूस्खलन की शिकायत आई है पहले, तो वहाँ पे हम जो है परमानेंट पुलिस की तैनाती करेंगे इस बार। इसके अलावा हमारे 250 पीआरडी जवान और 150 होमगार्ड के जवान भी विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जाएंगे और एक प्लाटून पीएसी हमको मुख्यालय से मिली है, तो उसकी भी हम तैनाती जो है करेंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि जो भी जो यात्रा है वो सुगम, सुरक्षित और सरल रहे यात्रा और लोग यहाँ से अच्छी एक यादें लेके जाएं। चमोली में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गुरुवार को बद्रीनाथ पहुंचकर 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालु की यात्रा को सरल, सुगम और सुविधाजनक बनाने और पुनर्निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने शेष नेत्र, बद्रीश झील, अराइवल प्लाजा, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के कार्यों की पूरी जानकारी ली। उत्तराखंड के चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग भारी भूस्खलन के कारण बंद हो चुका है। हनुमान चट्टी के पास लैंडस्लाइड के कारण सड़क पर भारी मात्रा में पत्थर गिर जाने के कारण मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार देर शाम को यहां लैंडस्लाइडिंग हुई थी और उस समय से लेकर अभी तक मार्ग बाधित है। इस कारण मार्ग खोलने में और समय लग सकता है। गर्मियों का मौसम अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन शहरवासियों के गले सूखने लगे। देहरादून में कई क्षेत्रों में पानी की परेशानी होने लगी है। शहरवासियों ने इसी समस्या को उठाने के लिए कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष ने आमजन के साथ मिलकर उत्तराखंड जल संसाधन का घेराव किया। इस दौरान मुख्य महाप्रबंधन जल संसाधन को शहर में हो रही पानी की समस्या से अवगत कराया गया। वहीं मुख्य महाप्रबंधन जल संस्थान नीलिमा गर्ग ने आमजन की समस्या को सुनकर अधिकारियों को उसको जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। पूरा देहरादून महानगर इस समय पेयजल के संकट से जूझ रहा है। राजपुर से लेकर के और आसा रोड़ी तक, कुठाल गेट से लेकर के और हर्रावाला तक, शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पानी का संकट ना हो। तमाम इलाकों की हमने शिकायतें वहां पर नोट कराई हैं, उन्होंने हमें नंबर भी दिए हैं और हम 1 हफ्ता इंतजार करेंगे। अगर 1 सप्ताह में हमको लगा कि सुधार नहीं हो रहा है तो अब सड़कों पर आंदोलन होगा। सड़कों पर वार्ड स्तर पर हम इस आंदोलन को ले जाएंगे। अधिकारियों को भी, मंत्रियों को भी, जनप्रतिनिधियों को भी चैन से नहीं बैठकर। उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।